संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संविधान के मुद्दे पर बहस हो रही है। ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि अपने देश के गौरवशाली संविधान के 75 साल पूरे हुए हैं। लेकिन बहस संविधान पर चले और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। संविधान पर संसद में बहस चली तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को निशाने पर लेने में तनिक भी चूक नहीं छोड़ी। बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। भाजपा अपर हैंड में दिख रही थी, पर अमित शाह के एक बयान ने भाजपा को असहज कर दिया। अब इसे लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक इसके नफा नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। अगले साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर क्या बयान भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बनेगा, अपनी इस रिपोर्ट में इस पर हम चर्चा करेंगे। भाजपा के सामने 3 ऐसे मौके आए हैं जब उसे अपने नेताओं के बयानों ने उलझन में डाल दिया है। एक मौका तो हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान आया, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कह दिया कि पार्टी को अब आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं है। भाजपा को कभी इसकी जरूरत होती थी, लेकिन अब पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। इसका नतीजा सबके सामने है। लगातार 2 चुनाव में आगे बढ़ती रही भाजपा की चुनावी सफलता को ब्रेक लग गया और उसे 240 सीटों पर ही सिमटना पड़ गया। भाजपा को एक और बयान की महंगी कीमत चुकानी पड़ी थी। साल 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा का वक्त आ गया है। भाजपा की धुर विरोधी पार्टी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उनके बयान को ले उड़े। उन्होंने प्रचारित किया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसका नतीजा हुआ कि बिहार में भाजपा को तब मुंह की खानी पड़ी। विपक्ष को पता है कि संविधान और आरक्षण ऐसे मसले हैं जिन पर राजनीति का रंग शाश्वत चढ़ता रहता है। इसे लेकर दिए गए बयान इतने संवेदनशील होते हैं कि तनिक भी चूक हुई तो बयान देने वाले को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन उनके अंदाज से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमित शाह ने कहा है कि अभी एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह के कहने का आशय यह था कि अंबेडकर का नाम तो जपते हैं, लेकिन उनके संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं। बाद में अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें स्पष्ट करनी पड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि जिस कांग्रेस ने अंबेडकर की उपेक्षा की, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, उनके नाम की माला जपने का और क्या औचित्य है। इस तरह से अमित शाह ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। अब अमित शाह भले ही अपने बयान पर सफाई दे रहे हों और वो बताने की कोशिश कर रहे हों कि उनके बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष को इससे बड़ा मुद्दा
क्या मिल सकता था। इसलिए विपक्ष ने शाह के बयान को लपक लिया है और चुनाव के दौरान इसे भुनाने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने खुद मोर्चा संभाला है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया। साथ ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। सब आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान। और इसको लेकर के हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से आक्रामक है और किसी भी कीमत पर अम्बेडकर साहब का जो अपमान किया है के लिए माफ़ी मांगना होगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खड़गे जी ने कहा है कि मोदी जी को थोड़ा सा भी विश्वास है बाबा साहब में, तो अमित शाह का रेजिग्नेशन लें, उन्हें कैबिनेट से बाहर करें। एकदम लेना चाहिए, अविलंब बर्खास्तगी होनी चाहिए। और ये जो किया है अपमान, इसको लेकर के पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन एकजुट है और किसी भी तरह से ये माफ़ी नहीं की जा सकती है और जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। अमित शाह ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, हालांकि मैंने ऐसा नहीं बोला है। राहुल गांधी भी उनको ये तो वीडियो फुटेज है, अब सफाई देने से नहीं होगा। जो AI से एडिट करके एडिट से पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उन्होंने जो कहा उसका तो वीडियो है, फुटेज है, सब लोगों ने देखा है। अब डर क्यों रहे हैं? जो दिल में था वो बाहर बात आ गया। यही तो हम लोग बराबर कहते रहे हैं कि इनको संविधान निर्माताओं का अपमान करना इनका चरित्र रहा है। अब लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के बहाने बीजेपी को जब घेरा तो बीजेपी के दिग्गज और सहयोगी भी शाह के बचाव में उतर आए और उन्होंने अमित शाह के बयान के मायने समझाए हैं। साथ ही लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने घेरा है। देखिए, लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि लालू जैसे राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। लोग लालू प्रसाद जी जेल से ये कह के बाहर आए हैं कि वो बीमार हैं और बाहर आकर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक भदुआ दाग है। अमित शाह को बचाना नहीं है। अमित शाह का वीडियो पूरे देश में हम चलाएंगे, 12 सेकंड का नहीं, 92 मिनट का, और उसमें कांग्रेस के चेहरे को भी बेनकाब करेंगे। और जो बाबा साहेब को इन्होंने किया है, बाबा साहेब के साथ जो पाप किया है, उसके पाप में ये जलेगा। और प्रताप सारंगी को जो धक्का दिया, ये गुंडागर्दी है राहुल गांधी का। सच्चाई तो हॉस्पिटलाइज है। कहीं लोग कहीं खड़गे जी को ठेल ठाल न दे और उल्टे कहे कि बीजेपी ठेल ठाल दिया है। यो कर सकता है ये लोग। देखिए, मुझे लगता है ये लोकतंत्र को और संसद की गरिमा को शर्मसार करने वाला दिन ये रहा है। जिस तरीके से नेता विपक्ष ने
लोगों को धक्का देते हुए, सांसदों को धक्का देते हुए, मैं भी उस वक्त मैं देख रहा था भाई यहाँ पे भाजपा के सांसद ये एंट्रेंस की जो सीढ़ियाँ हैं हमारी संसद की, वहाँ पे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। वो चाहते तो बगल से भी निकल सकते थे, बट अहंकार बोल लीजिए, घमंड बोल लीजिए, गुरूर बोल लीजिए या गुंडागर्दी बोल लीजिए, बीच में से सांसदों को चीरते हुए गए। उसमें भी सबने जगह दी, पर एक बुजुर्ग सांसद है, नहीं तुरंत हट पाए होंगे, उनको धक्का देते हुए 2 सांसद आज हम लोग के अस्पताल में हैं। एक राज्यसभा की अनुसूचित जनजाति से आने वाली सांसद कोन्याक जी, उनको जिस तरीके से इन लोगों ने धक्का देने का काम किया, ये कतई उचित नहीं है। इस तरीके की गुंडागर्दी, राजनीति में सहमति असहमति आपकी हो सकती है, पर आप इस तरीके से लोगों को धक्का दीजिएगा, लोगों को चीरते हुए, रौनते हुए उनके ऊपर से जाइएगा, तो ये आपका अहंकार दर्शाता है, ये कतई उचित नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।